everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about marketing concept. तो यहाँ पे हम मार्केटिंग कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं कि मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन क्या है. मार्केटिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करना और मीट करना ह्यूमन नीड्स को, ठीक है, और सोशल नीड्स को. आइडेंटिफाई करता है ये ह्यूमन नीड्स और सोशल नीड्स को. एंड जो मार्केटिंग की कॉम्पिटेंसी है उस पे ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है. ठीक है, हमने दो चीज़ें करी अब तक. जो मार्केटिंग है वो आइडेंटिफाई करता है, पता लगाता है कि ह्यूमन नीड्स कौन सी हैं और सोशल नीड्स कौन सी हैं, मतलब क्या डिमांड चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं. ठीक है, और जो ऑपरेशंस होते हैं, फाइनेंस होते हैं और अकाउंटिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी जब तक उसकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती, ताकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो. ठीक है, उसके बाद करते हैं हम मीनिंग. मीनिंग क्या है? एक मार्केटिंग एक कम्प्रीहेंसिव टर्म है जो इंक्लूड करती है सेट ऑफ एक्टिविटीज़. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टर्म इसे हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कहेंगे. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल टर्म वहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, मॉडर्न टर्म में यहाँ पे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल, एक्टिविटीज़ में आपकी कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग. ठीक है, सिंपल टर्म में कहें तो ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ताकि उनका जो फ़्लो है गुड्स का वो इजीली हो जाए फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. इजीली कम्युनिकेशन होगी तो इजीली ही फ़्लो होगा ना प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जो गुड्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया डेफिनेशन. ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है. मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एफर्ट्स विच इफेक्ट ट्रांसफ़र इन ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड केयर फॉर देयर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है इसकी एम्फेसिस करती है ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने पे. मीन्स जब आप गुड्स ख़रीदते हो, ठीक है, आप ख़रीद रहे हो तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है. आप पैसे दे रहे हो और वो गुड्स दे रहा है तो आपके पास ऑनरशिप आ गई. ये डेफिनेशन दी है क्लर्क ने. नेक्स्ट करते हैं फीचर्स क्या होते हैं मार्केटिंग के. मार्केटिंग का फर्स्ट फीचर है इकोनॉमिक फंक्शन है, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है जो हेल्प करता है इसको प्रॉफिट अर्न करने में. नेक्स्ट है लीगल प्रोसेस है. लीगल प्रोसेस अभी हमने पढ़ा कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र करता है, वो इसमें पॉइंट आएगा कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी तो वो लीगली होगी. नेक्स्ट है इंट्रैक्शन. अब ये इंट्रैक्शन भी बनाता है डिफरेंट बिजनेसेस से, इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, इंक्लूडिंग मैनी कस्टमर्स, स्टॉक होल्डर्स. नेक्स्ट है मार्जिनल मैनेजीरियल फंक्शन. मैनेजीरियल फंक्शन में जब प्रॉफिट अर्न होता है तो क्या देखा जाता है? पहले तो नीड्स देखी जाती हैं, सेटिस्फाई करी जाती हैं उनकी नीड्स, वांट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्टेड सेगमेंट्स. अगर फीमेल का सेगमेंट है तो फीमेल के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे. अगर टॉडलर्स का है तो अकॉर्डिंग टू टॉडलर्स नीड. ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज. तो यहाँ पे टू पार्टीज़ होती हैं. एक तो मनी एक्सचेंज करती है जिसने ख़रीदने होते हैं और दूसरा अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज करती है. ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं मार्केटिंग के. नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग. सबसे पहले डिफरेंस तो यही है कि ये फोकस किस पे करता है. जब सेलिंग करते हो आप तो वो प्रॉफिट पे फोकस करता है. अगर मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पे कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स देखी जाती हैं, लाइकिंग, प्रेफरेंसेस देखे जाते हैं. ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट में सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे इतनी इंट्रैक्शन नहीं बनाई जाती जितनी मार्केटिंग में बनाई जाती है. जैसे हमने फीचर्स में पढ़ा था अभी इंट्रैक्शन विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स, स्टॉक होल्डर्स, कस्टमर्स. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया कि यहाँ पे कन्वर्जन. जो सेलिंग है वो कन्वर्ट करता है नॉर्मली. जैसे हम कैश में कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो हम कैश देंगे, वो गुड्स हमें दे देंगे. अगर मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पे गुड्स में कन्वर्ट होती हैं नीड्स. ठीक है, कस्टमर की. जैसे कस्टमर की नीड हमें पता लग गई तो हमने उसमें गुड्स में इम्प्रूवमेंट करके उन्हें पकड़ा दी. तो यहाँ पे जो नीड्स हैं वो गुड्स में कन्वर्ट हुई हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंस हमने किए. फर्स्ट किया फोकस, सेकंड किया कि हमें इंट्रैक्शन बनानी है या नहीं, थर्ड किया कि कैसे कन्वर्जन होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं
कि जो प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है वो कैसे होता है। सेलिंग के केस में कॉस्ट जितनी भी इनकर होती है, कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, उसके बेस पे सेलिंग प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है। और ऑन द अदर हैंड अगर मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है कस्टमर के थ्रू, उसके बाद ही कोई कॉस्ट इनकर है वो देखी जाती है। फिर उसके बाद आ गया कि इसका स्कोप कैसा है। जो सेलिंग का स्कोप है वो नैरो है, ठीक है, जस्ट उसने ट्रांसफ़र करनी है एक चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केटिंग का स्कोप वाइडर है, ठीक है, बिकॉज उसमें प्लानिंग होती है, प्राइसिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, रिसर्च होती है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अगर सेलिंग की बात करें तो ये जो मैनेजमेंट होती है, सेलिंग मैनेजमेंट, वो सेल वॉल्यूम ओरिएंटेड होती है। अगर मार्केटिंग की बात करें तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट आ गया स्कोप ऑफ मार्केटिंग, और यहाँ पे कौन मार्केट करता है ये भी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले स्कोप करते हैं। फर्स्ट है गुड्स। तो गुड्स क्या है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी इकॉनमी की जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं वो सारे गुड्स में देखे जाते हैं। उनकी डिमांड कितनी हो रही है तो वो उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग ही डिमांड होती है, ठीक है। अब गुड्स कोई भी हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, वॉचेस एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ गया सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, डॉक्टर की सर्विस ले लो, वो भी तो सर्विस ट्रीट कर रहा है अपने पेशेंट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं लॉयर्स की। फिर उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज होती हैं, टेलीकॉम, बैंकर्स, हॉस्टल्स, ये सारी सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे को रिलेशन बनता है विद ग्रोथ ऑफ इकॉनमी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि एक्सपीरियंस। कोई भी इकॉनमी क्रिएट कर सकती है, शो कर सकती है अपना मार्केट एक्सपीरियंस 3D मूवीज़ बना के, डिज्नी वर्ल्ड्स बना के, ठीक है। फिर अम्यूज़मेंट पार्क्स बना के। तो ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं कंपनी के, किस कैसे उसने ग्रोथ करनी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में। नेक्स्ट आ गया इवेंट्स। अब इवेंट्स काफ़ी कराती है कंपनीज़, लाइक IPL में, ठीक है, काफ़ी सारी इवेंट्स होते हैं। ओलंपिक, वर्ल्ड कप में, ठीक है। दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस कि वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट आ गया प्लेसेस। अब प्लेसेस में ये है कि मार्केटिंग के लिए काफ़ी सारी प्लेसेस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे भी मार्केटिंग ईजिली की जा सकती है। और कई बार क्या होता है कि पर्सन्स को भी यूज़ किया जाता है, लाइक सेलिब्रिटीज़ हो गया 6th पॉइंट में। तो वहाँ पे जैसे करीना कपूर है, वहाँ पे उनको भी यूज़ किया जाएगा प्रमोट करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट आ गया डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प लेती है, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशंस की हेल्प लेती है, रिसर्च एजेंसीज़ की, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस में इसमें कंपनीज़ हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर की हेल्प लेती है, जो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं फॉर मार्केटिंग के लिए, ताकि जो कंपनी का नेम है वो पब्लिक के माइंड में रह जाए, ठीक है, कि इस कंपनी ने ये काम किया था और हेल्थ सेंटर इस कंपनी का है, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप्स की होती हैं मेनली, रियल इस्टेट और फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़। फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेके जो है मार्केटिंग ईजी हो जाती है, लाइक स्टॉक्स, शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हु मार्केट्स एंड व्हाट इज़ मार्केट। जो मार्केटर होता है वो ऐसा बंदा होता है जो अपने एफर्ट्स इस चीज़ में लगाए कि जो लोगों की अटेंशन है, उनका जो रिस्पॉन्स है वो गेन करे टूवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद आ गया मार्केट क्या है। मार्केट एक वाइडर टर्म है, एक प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को यहाँ पे 8 टर्म्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेस पे यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। फैमिली मार्केट, ठीक है। उसके बाद आ गया लोकल मार्केट। लोकल मार्केट वो होती है जैसे विलेज और टाउन में हो या लोकल एरिया में हो। नेशनल मार्केट वो होती है जो नेशनल मींस कि एक ही कंट्री में अनदर कॉर्नर में कोई मार्केट लगी हुई है, ठीक है। फिर आ गया वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट मीन्स डिफरेंट कंट्री में कोई मार्केट लगी है, उसे हम इन चारों को हम लेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गुड्स की बात करते हैं। मींस प्रोड्यूस, एक्सचेंज मार्केट एंड बुलियन मार्केट। 2 मार्केट होते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूस एक्सचेंज मार्केट एंड बुलियन मार्केट। प्रोड्यूस एक्सचेंज मार्केट का मतलब है जहाँ पे एक मार्केट डील करती है एक ही कमोडिटी में
अगर बुलियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे डील होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, लाइक सिल्वर, गोल्ड। अगर प्रोड्यूस एक्सचेंज मार्केट की एक एग्जांपल लें तो वहाँ पे वीट भी एक्सचेंज होती है, कॉटन भी एक्सचेंज होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की। फिर अगर बुलियन मार्केट की हमने एग्जांपल ली थी गोल्ड एंड सिल्वर की, ठीक है, तो वो बुलियन मार्केट होगी मुंबई, कोलकाता और कानपुर, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, अगर कैपिटल मार्केट में गुड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मनी मार्केट जो है यहाँ पे होगी जहाँ पे मनी जो बोरो की जा रही है और लेंड की जा रही है, और लंदन में सबसे बड़ी मनी मार्केट लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये हेल्प करती है एक्सचेंज मींस कि एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स में, और कन्वर्टिंग देयर करेंसीज इनटू फॉरेन एंड फॉरेन इनटू आवर करेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, तो ये सिक्योरिटी मार्केट होती है एंड इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे परफेक्ट मार्केट होती है, इम्परफेक्ट मार्केट होती है। परफेक्ट मार्केट वो होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और उनको परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, एंड जो यहाँ पे प्राइस है वो एक जैसा होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ये गुड्स यहाँ नहीं लेके जाने, वहाँ नहीं लेके जाने, कि वहाँ पे मूवमेंट ईजी हो जाती है गुड्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इम्परफेक्ट मार्केट की बात करें तो वहाँ पे गुड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगती हैं फ्रॉम मूवमेंट, एंड यहाँ पे सेम प्राइस नहीं चार्ज किया जाता, डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होती है, जब गुड्स एक्सचेंज होते हैं इमीडिएटली। अगर फ्यूचर मार्केट की बात करें तो वो फ्यूचर में चेंज होते हैं, ठीक है, डिलीवरी फ्यूचर में होती है, ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्ट जो है प्रेजेंट टाइम में किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस में फर्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट। सो जो रेगुलेटेड मार्केट होती है वो ऑर्गेनाइज और रेगुलेट की जाती है बाय स्टैट्यूटरी मेजर के थ्रू। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज हो गया ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। नेक्स्ट पॉइंट है अनरेगुलेटेड मार्केट्स। सो ये मार्केट्स फ्री मार्केट्स होती हैं एंड डिमांड और सप्लाई के बेस पे चलती हैं, मीन्स इनका प्राइस जो है इन दोनों के बेस पे जो है कंसीडर किया जाता है, ना ही यहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी मेजर्स लिए जाते हैं, ये जस्ट एक कोई भी अथॉरिटी के थ्रू चलाई जाती हैं ये। उसके बाद हमारा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सबसे पहला आता है वेरी शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं लाइक पेरिशेबल गुड्स हो गए, ठीक है, जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, फ्रूट्स हो गए जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये जस्ट इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे सप्लाई एडजस्ट की जा सकती है, ठीक है, ये स्लाइटली लॉन्गर होती है देन प्रीवियस वन इन पीरियड में। फिर उसके बाद लॉन्ग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक एसी हो गया, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वॉल्यूम के बेस पे अगर बात करें तो यहाँ पे होल सेलर और रिटेलर मार्केट आती है। होल सेलर मीन्स बल्क में ख़रीदती है, और नेक्स्ट है स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदने वाले। फिर उसके बाद आ गया इम्पोर्टेंस के बेस में। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, जो प्रोड्यूस कर रहा है वही कंज्यूमर को दे रहा है, यहाँ पे प्राइमरी मार्केट ये होती है। एंड सेकेंडरी मार्केट वो होती है जिसमें होल सेलर, रिटेलर इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन टर्मिनल मार्केट वो होती है जहाँ पे फाइनल कंज्यूमर जो है वो बाय कर रहा है गुड्स को खुद ही आकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया क्लासीफाई कैसे होते हैं। सबसे पहले हमने किया कि एरिया के बेस पे, फिर हमने गुड्स के बेस पे करा था, फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन, टाइम, रेगुलेशन, वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद करते हैं इम्पोर्टेंस। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, फर्म के लिए इम्पोर्टेंस है, कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंस है एंड सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे फर्म के लिए फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण यहाँ पे डिसीजंस सही लेने ज़रूरी हो जाती हैं कि व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो प्रोडक्ट हैं कब प्रोड्यूस करने हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करने हैं, सेगमेंट्स देखी जाती हैं, ठीक है, कस्टमर की। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं मार्केटिंग
जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है कि कैसे हमने लेने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी मोटिव क्या होता है हर एक फर्म का कि उसने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। अब वो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, गुड स्ट्रैटेजीज़ बना के मार्केटिंग के रिलेटेड, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स पर ध्यान देके। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स पर अगर वो ध्यान देगा तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इजीली इंक्रीज़ हो सकती है। अगर डिमांड इजीली इंक्रीज़ होगी तो सेल भी इंक्रीज़ होगी। अब अगर सेल इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर है हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन सोसाइटी एंड फर्म। अब जो वर्ल्ड है वो एक डायनेमिक प्लेस है जहाँ पे डिसलाइकिंग और लाइकिंग आराम से चलती रहती है, ठीक है। हर एक बंदे की अपनी लाइकिंग होती है, प्रेफरेंस होती है, फैशन के अकॉर्डिंग चलना उसका खुद का मोटिव होता है, ठीक है। फिर इसको समझने के लिए हमें पहले तो बाइंग एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केटिंग है ये प्रोवाइड करती है ये सारी इन्फॉर्मेशन कि उसकी लाइकिंग कैसे बदल रही है, प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ये टॉप मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है, कौन, मार्केटिंग। फिर आ गया कि कंपनी रेपुटेशन। अब कंपनी की जो सक्सेस है वो उसकी रेपुटेशन पे डिपेंड करती है। तो रेपुटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए उसे प्रॉपर कम्युनिटी प्रोग्राम्स में अच्छे से एक्टिव होना होगा, कम्युनिकेशन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, ठीक है। इसी के साथ उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हेल्दी कंपटीशन। जैसे प्राइस के बेस पे कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती कम होती रहती है। जैसे हमने प्राइस कम रख लिया एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर के प्राइस से, जैसे हमने 22 रख लिया, उनका प्राइस जो है 26 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद आ गया कि हेल्प्स टू बूस्ट प्रोडक्ट सेल। प्रोडक्ट सेल कैसे बूस्ट की जा सकती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स करके, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स की हमने सेल बूस्ट करनी है तो कस्टमर को दिखाना भी तो होगा कि हमारा न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो कहीं से सुनेगा, कहीं से देखेगा कि हाँ मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखी थी या मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इसके बारे में, ठीक है। तो उससे भी बिज़नेस को ग्रो किया जा सकता है। ये सारे थे फर्म के एडवांटेजेस। नेक्स्ट करते हैं कस्टमर के रिगार्डिंग एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट है कि ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच में ये है कि इंटरनेट के बेस पे जो मार्केटर्स हैं वो इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं कस्टमर्स की नीड को, ठीक है। और यहाँ पे जैसे OLX की एग्जांपल दे सकते हो, बाय कर सकते हो न्यू एंड पुराना वहाँ पे बेच सकते हो। फिर उसके बाद आ गया प्रोडक्ट अवेयरनेस। सो यहाँ पे क्या है कि बिज़नेस को ग्रो करवाने के लिए टीवीज़ एडवर्टाइजमेंट की हेल्प ली जाती है ताकि उसे अवेयर कराया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू आइडियाज़। मार्केटिंग का एम क्या होता है, अंडरस्टैंड करना एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ बायर। जो भी उसकी नीड्स में चेंज आ रहा है या उसकी प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उसे देना। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। अब देखो इंटरनेट आ गया तो उसके वजह से इतने सारे प्रोडक्ट हमें दिख जाते हैं जब हम सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च इंजन पर सर्च करते हैं तो उसको हम माइंड में रख के डिसीजंस नहीं ले पाते। तो कंपनीज़ ने क्या किया, हर एक के यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़। तो हमें ईजी हो गया कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लेना है उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी। यूटिलिटीज़ में क्या है, जो मार्केटिंग है वो फुलफ़िल करती है काफ़ी सारी यूटिलिटीज़, चाहे वो प्लेस यूटिलिटी हो, प्रोडक्ट यूटिलिटी हो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो या फिर टाइम यूटिलिटी हो, ठीक है। अब आ गया सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है मार्केटिंग। मार्केटिंग पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट है कि ये बैलेंस बनाए रखता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट, प्लेस, इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट यूटिलिटीज़, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इनकम में इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ होता है तब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो ही कॉज करती है कि नेशनल इनकम में इंक्रीज़ लाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया डेवलपमेंट ऑफ एन इकॉनमी। तो यहाँ पे मार्केटिंग यहाँ पे भी हेल्प करती है कि अपनी एक जो मार्केटिंग कैंपेन है अपने आप को वो पॉजिटिव रखती है और सक्सेसफुल बना के रखती है ताकि इकॉनमी की ग्रोथ हो सके, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास लास्ट स्टेप है
कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। सो इसमें क्या होता है, जो मार्केटिंग है वो हेल्प करती है कि अवेलेबल करवाने में कस्टमर्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और कस्टमर क्या है यहाँ पे डिसीजंस लेने में ये बेस होते हैं उसके डिसीजंस ऑन द बेस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, मीन्स किसी ने कह दिया और उसने सुन लिया और उसने ख़रीद भी लिया, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों चीज़ें जो हैं एक रोल प्ले करती हैं डिसीज़न मेकिंग में। और जो यहाँ पे मार्केटिंग है वो ये बताता है कि इस पे फोकस करना चाहिए